भगत सिंह के रूप में आया एक बिहारी, भगत सिंह के रूप में आया एक बिहारी, सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ गया भरत तिवारी, चढ़ गया भरत तिवारी। खूब लड़ा वो भ्रष्ट तंत्र से देसी क्रांतिकारी, खूब लड़ा वो भ्रष्ट तंत्र से देसी क्रांतिकारी। किया सिलेंडर साहब उसने फिर क्यों गोली मारी, फिर क्यों गोली मारी। बात को समझिए, एनकाउंटर इससे मत कहिए, ये एक क्या है, सोची समझी साजिश। और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ जो भ्रष्ट तंत्र से लड़ते लड़ते और वो शहीद हो चुका है, उससे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। एक चीज़ बताइए, कोरोना काल में मैं आपको एक एविडेंस दिखाना चाहता हूँ। कोरोना काल में वो भरत सिंह जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखता है और पत्र लिख के कहता है जो अगर ये वैक्सीन की परीक्षण के लिए अगर मुझे अपना शरीर दान देना पड़े तो मैं अपना शरीर दान देने के लिए तैयार हूं, और मोदी के नाम ये चिट्ठी लिखता है। अब ये ऐसा काम कौन कर सकता है? एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है जो भारत सरकार को कहे मैं अपना पूरे शरीर आपको दान देने के लिए चाहता हूँ, वैक्सीन का परीक्षण मेरे शरीर के ऊपर कीजिए। बाकी आप जाकर देखिए उस वहाँ पे जिस गांव से बिलोंग करता था, गंगा नदी में पूरे के पूरे गांव डूब गया था, और डूबने के बाद उस लोगों का जहां पे उसको जगह दिया गया था वो जगह कहां मिलता है? एक गड्ढे में। उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जिसका गांव जिसका घर सब कुछ तबाह हो गया, गंगा नदी में डूब गया, उसको आकर जगह कहां देते हो, पुनर्स्थापित कहां करते हो, आकर फिर उसी बाढ़ क्षेत्र में उसी गड्ढे में ला कर देते तो बारिश में इसके साथ क्या होगा? इस अन्याय के खिलाफ वो लड़ रहा था। लेकिन देखिए ना, जो हथियार उठाया तो वो भी तो गलत था ना। तो देखिए, अब हथियार उठाना गलत था, लेकिन ये कहीं ना कहीं लड़ते लड़ते इस भ्रष्ट तंत्र से लड़ते लड़ते वो आक्रोशित तो हो चुका था और ये परेशान हो चुका था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लास्ट में उसने बंदूक का हथियार उठाया। हथियार उठाना गलत है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन हथियार उठाने के बावजूद भी अगर किसी भी समुदाय, किसी भी एक भी व्यक्ति या एक भी पुलिस प्रशासन पर अगर किसी भी तरह की कोई क्षति पहुँचाए, एक गोली चलाते हुए मैंने जरूर देखा उसका वीडियो में, जो रात के टाइम वो भी एक गोली चलाता है पुलिस के ये गाड़ी पे, किसी पुलिस वाले पे गोली नहीं चलाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी कई गोली चल चुकी थी उससे पहले। जब इसके ऊपर गोली ताना गया, वो जाकर वीडियो देखिए, जब वो चारपाई पे सो रहा है और पुलिस प्रशासन वहाँ बात कर रहा है, सामने एक से एक पुलिस वाला उस पर जब गोली ऐसे तानता है, तब ये आक्रोश में आकर अपना हथियार उठाता है। तो उस मानसिकता को समझिए, उसने किसी को क्षति नहीं पहुँचाया, उसकी बैक हिस्ट्री देख लिए, उस पर एक कोई एफआईआर नहीं है, समझ रहे। लेकिन अगर वो बंदूक उठाया, फिर वही व्यक्ति, वही भरत सिंह अब ये आपको ये ऐसे करके रिवॉल्वर फेंक कर दे देता है। जब सिलेंडर कर दिया उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद वहाँ पे जाकर वहाँ के जो लोगों ने जो देखा, 3 गोली चलाया था। जब सिलेंडर करने के बाद उसके पाँव के ऊपर में 3 गोली चलाया था। मैं कहता हूँ चौथी गोली और 5वीं गोली कब चली, कहाँ चली, ये बिहार पुलिस को जवाब देना चाहिए। कहीं ना कहीं रास्ते में जब, और हाँ एक चीज़ आप देखिए, 3 गोली लगने के बाद वही भरत सिंह फिर जाकर लोगों से, उस गांव के लोगों से कहता है ऐसे हाथ हिलाकर, मैं आऊँगा फिर वापस आऊँगा, बोल के जा रहा था, हंस के जा रहा था। तो उसके बाद उसकी क्रांतिकारी उस भावना को समझिए। उसी पे मैंने एक शायरी लिखा है, वो शायरी सुन लीजिए। भगत सिंह के रूप में आया एक बिहारी, भगत सिंह के रूप में आया एक बिहारी, सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ गया भरत तिवारी, चढ़ गया भरत तिवारी। खूब लड़ा वो भ्रष्ट तंत्र से देसी क्रांतिकारी, खूब लड़ा वो भ्रष्ट तंत्र से देसी क्रांतिकारी। किया सिलेंडर साहब उसने फिर क्यों गोली मारी, फिर क्यों गोली मारी। बात को समझिए, जब सिलेंडर कर दिया आखिर उसके बाद उसको क्यों गोली मारा गया, यही पीछे। के हाथों में हथियार था तब तक प्रशासन खुद सिलेंडर कर रखा था। वही, जब तक उसके हाथों में हथियार था तो ये गीदड़ बन गया था।
जब हथियार डाल लिया तो शेर बनने की शेर की खाल ओढ़ के, और तब तुम कहते मैं अपने आप को शेर कहता हूँ। जब तक उसके हाथ में वो रिवॉल्वर था तुम्हारे अंदर की हिम्मत नहीं थी जो उससे तुम अपने कंट्रोल में कर पाता। क्या मरते मरते वो फिर भी मरते मरते वही मांग करते गया, जो नेता जो वादा करे वो वादा पूरा करना चाहिए, यही मेरा मांग है। और यही मांग करके वो रिवॉल्वर सिलेंडर कर दिया, रिवॉल्वर फेंक दिया, उसके बाद प्रशासन ने उसके ऊपर गोली चलाई। गोली तो चलाई, क्या लग रहा है इस देश में सिर्फ एक भरत तिवारी ही था जो लड़ रहा है सिस्टम से? देखिए केवल नहीं, बहुत 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 अभी जाकर देखिए बिहार में एक ने भरत तिवारी, पटना में मैं कहता हूँ ये सम्राट चौधरी की घर के आवास के सामने राष्ट्रीय गान बजाते हुए वहाँ पे डीजे बज रहा है और वहाँ पे अनशन पे बैठा हुआ है बिहार के युवाओं, और वो भरत सिंह के साथ बिहार ने पूरे देश के युवा उसके नाम के साथ उसके साथ खड़ा हुआ है, और उसके जो साथ जो अन्याय हुआ है उसके न्याय की मांग कर रहा है आज पूरे भारत के युवा। इस बात एनकाउंटर एक्शन जो अब लगातार हो रहा है, सारे लोग योगी जी के कॉपी कर रहे हैं। ये सम्राट चौधरी योगी जी की कॉपी करने के चक्कर में ये अपनी ही पांव पे कुल्हाड़ी मार चुका है और एक ऐसी नौजवान का हक कर दिया जो जिसे ये सिलेंडर कहता है, सिलेंडर नहीं, ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। और ये हक का कलंक सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते उसके ऊपर लगा है, और ये कलंक और ये दाग वो कभी मिटा नहीं पाएगा। जिसे हमने अपना माना वही आज हमारे साथ हमारे खिलाफ करा है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ कुत्ते भी अपने होते हैं, कुछ कुत्ते भी अपने होते हैं, कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। हाँ, कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। तो बात को समझिए, जिसे हमने अपना माना वही आज हमारे ऊपर गोली चलाने का काम कर रहा है। तो इसलिए कहता हूँ जो अभी भी वक्त है सम्राट चौधरी, जो जवाबदेही जिसका है उसे वही सजा मिलनी चाहिए जो एक हत्यारे को मिलता है। अगर हत्या करना है और एनकाउंटर करना है, जो भरत सिंह के जो हत्या किया है उन सबको एनकाउंटर करवाओ, तभी बिहार के और तभी भारत के जो युवा तुम्हें माफ करेगा, वरना तुम्हें माफी नहीं मिलेगा। सस्पेंड तो कर दिया। सस्पेंड इस बात पे नहीं हुआ, एक चीज सस्पेंड मैं पढ़ के आया हूँ, सस्पेंड इस बात पे नहीं हुआ है जो गोली जिसने चलाई उसको सस्पेंड नहीं किया गया। सस्पेंड किस पे किया गया? तो उससे एक रोज पहले जब भरत तिवारी को अरेस्ट करने के लिए गया था और उसे जब कंट्रोल नहीं कर पाया, जो देखा होगा आपने वीडियो, जो चारपाई पे जब भरत तिवारी सो रहा हो, तो जब वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? जिसने कंट्रोल नहीं किया उसे सस्पेंड किया गया। एक सेकंड, उसे सस्पेंड किया गया। गोली चलाने वाले को अभी भी सस्पेंड नहीं किया गया। इस बात को खुलेआम बिहार पुलिस को मैं चैलेंज करता हूँ, बिहार पुलिस से अच्छा लाख गुना हमारे दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस कम से कम इनकाउंटर करने से पहले या किसी को कुछ भी करने से पहले ये एक बार जांच पड़ताल तो करते हैं कि व्यक्ति कैसा है। पर बिहार पुलिस आज के डेट में इनका इनकम स्रोत जितना है इनका बढ़ चुका है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? बिहार में नीतीश कुमार जी दारू बंद कर दिए, ठीक है, दारू बंद तो हो गया, बाकी जो दारू माफिया है उनको ही नहीं रोक पाए बिहार पुलिस। सबसे बड़ा कमजोर बिहार पुलिस। मैं बिहार से हूँ, यानी फेल है, बिल्कुल फेल है।